फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। क्या झारखंड की प्रथम महिला दूसरी राबड़ी देवी बनेंगी? यह प्रश्न खड़ा हुआ है कि झारखंड की जो प्रथम महिला है कल्पना सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी, वे दूसरी राबड़ी देवी बनेंगी और हेमंत सोरेन दूसरा लालू यादव बनेंगे। भारत की राजनीति में इसकी चर्चा जबरदस्त हो रही है। मामला झारखंड से है, लेकिन इसका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। जो 1997 में प्रारंभ हुआ था उसकी परिणति तक हम पहुंच रहे हैं और इसका प्रभाव देश के अन्य प्रदेशों की राजनीति पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप, इंडियन पॉलिटिक्स, झारखंड पॉलिटिक्स। हम बात कर रहे हैं कि जो हेमंत सोरेन की विधायकी जाने पर संकट खड़ा है। यदि हेमंत सोरेन विधायक नहीं रह जाते, मुख्यमंत्री नहीं रह जाते, तो वैसी सूरत में झारखंड का सत्ता कौन संभालेगा? उसका नेतृत्व कौन करेगा या कोई करेगी? कहा यह जा रहा है जो हेमंत सोरेन के विश्वस्त विधायक हैं उनके सूत्रों के अनुसार यह खबर छन कर आ रही है कि जब हेमंत सोरेन की पारी का अंत लिखा जाएगा तो उसी समय उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के राजनीतिक नेतृत्व के इतिहास का प्रारंभ बिंदु हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि 15 नवंबर जब झारखंड के राज्य स्थापना दिवस का समारोह मनाया जा रहा था तो दो घटनाएं बड़ी जबरदस्त हुई। एक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मंच साझा किया और वे अक्सर मंचों पर हेमंत सोरेन के साथ देखी जाती रही हैं। राजनीतिक रूप से वे सक्रिय दिखती रही हैं। और इसी दिन एक दूसरी घटना यह हुई कि वहां के राज्यपाल रमेश बैस सरकारी समारोह में नहीं गए। यानी जहां पत्नी की एंट्री हुई मंच पर साझा किया हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने, वहीं वहां के राज्यपाल ने मंच साझा नहीं किया। इससे वे परहेज किए। इसलिए माना जा रहा है कि संभव है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने का जो चुनाव आयोग का प्रस्ताव आया है उसे अब राज्यपाल मान लें और जल्द ही कोई कार्रवाई हो। हालांकि यह मामला काफ़ी समय से लंबित है। इसी मामले के कारण हेमंत सोरेन को दोबारा विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना पड़ा और जो वहाँ की दलीय स्थिति है झारखंड विधानसभा की, उसमें यह दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि सत्ता परिवर्तन संभव है आसानी से। हालांकि अगर कोई पार्टी टूट की स्थिति में पहुंचता है, टूटती है, तभी भाजपा की वहां सत्ता आएगी। लेकिन इसकी संभावना अब दिखने लगी है कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री काल का अंत हो और रमेश बैस उनकी सदस्यता रद्द कर दे विधानसभा की। 14 नवंबर को झारखंड यूपीए की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें सत्ता पक्ष के विधायकों ने यह साफ अधिकार हेमंत सोरेन को दे दिया कि किसी भी तरह की राजनीतिक परिस्थिति यदि बनती है तो उसमें किसी भी तरह का राजनीतिक निर्णय लेने के लिए हेमंत सोरेन अधिकृत किए गए हुए स्वतंत्र बना दिए गए। कहा यह जा रहा है जो हेमंत सोरेन के करीबी विधायक हैं कि यदि हेमंत सोरेन की सदस्यता जाती है वे मुख्यमंत्री पद पर बने नहीं रह सकेंगे, तो वैसी स्थिति में वे अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को आगे करेंगे और मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन बनेंगी। ऐसी ही घटना भारत में पहले भी हो चुकी थी। यह बात हम आपको बताएं इससे पहले झारखंड की दलीय स्थिति का जरा जायजा ले लेते हैं। झारखंड में 81 विधायक होते हैं। बहुमत के लिए 42 विधायकों का समर्थन आवश्यक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, शिबू सोरेन की पार्टी है, उसके 30 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 15 विधायक हैं। दोनों की सरकार वहां चल रही है और बहुमत के आंकड़े 42 से 3 अधिक यानी 45 विधायक सिर्फ 2 दलों के हैं। इनके अलावा राजद का 1 विधायक और 2 अन्य इनको समर्थन दे रहे हैं। नतीजा 48 विधायकों का समर्थन हेमंत सोरेन सरकार को है, जबकि बहुमत के लिए आंकड़ा मात्र 42 है। अब कोई पार्टी टूटती है यदि बड़े पैमाने पर, तभी भाजपा की सरकार या भाजपा समर्थित सरकार वहां बनने की सूरत है। भाजपा के पास मात्र 26 विधायक हैं। उसे सरकार बनाने के लिए 16 और विधायक होने चाहिए, तो 16 में 2 अन्य घटा दीजिए, बच गए 14। 14 में आरजेडी उनको समर्थन करेगी नहीं, कांग्रेस समर्थन करेगी नहीं।
तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा टूटेगी, तब भाजपा के नेतृत्व में भाजपा समर्थित सरकार बनेगी? यह सब गल्प है। क्या होगा कोई नहीं जानता, राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हम बात करते हैं कि यदि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनाई जाती हैं तो यह भारत में दूसरी ऐसी घटना होगी। इसके पहले 1997 में जब बिहार और झारखंड संयुक्त प्रांत हुआ करता था, तब 25 जुलाई 1997 को बिहार में राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसी दिन चारा घोटाले के आरोप में लालू प्रसाद यादव को जेल जाना था और लालू प्रसाद यादव ने कुर्सी छोड़कर विशुद्ध गृहिणी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। तब इसकी काफ़ी आलोचना हुई, काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन एक बात राजद के लोग कहते रहे कि यदि किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो लालू का वजूद खत्म हो जाता। अभी जो लालू राबड़ी परिवार सत्ता के केंद्र में है और बिहार की सबसे बड़ी मजबूत राजनीतिक घराना बना हुआ है, यह हैसियत नहीं बची रह जाती। तो इस कारण से लालू यादव ने जो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया था 25 जुलाई 1997 को, वह उनके हित में काफ़ी प्रभावी रहा। राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999 तक मुख्यमंत्री रहे और कुल जमा वो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि 25 जुलाई 1997 को जब वे मुख्यमंत्री बनती हैं तो उसके बाद कभी लालू यादव मुख्यमंत्री पद पर नहीं जाते हैं। तो क्या हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को राबड़ी देवी बना देंगे? और राबड़ी देवी ने जो इतिहास की बुनियाद रखी थी, इस तरह के इतिहास की, उस इतिहास का दोहराव कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल इस वीडियो में आपने अभी तक बनाए रखा। फिलहाल इस वीडियो को अब तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। हिंदी पट्टी प्रदेशों की राजनीतिक स्थिति पर हम वीडियो खास प्रस्तुत करते रहेंगे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।